देखिएगा, कल अपने लास्ट टाइम जो पढ़े थे, त्रिभुज पढ़े थे, उसमें ऐसे त्रिभुज थे जिनमें लाइन इधर जा रही थी, मतलब जिसे सेंटर की लाइन बोलते हैं, या फिर ऐसी जा रही थी, या फिर अपन ने कहा कि कोई आयताकार या वर्गाकार। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं मिश्रित में कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आ सकता है, या कोई त्रिभुज ऐसा भी बन सकता है, स्टार बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में लगभग अमूमन देखे जाते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो पहला तरीका तो बेसिक ही होता है। पहला तरीका तो क्या होता है? बेसिक, कि गिनते कैसे ना। तो देखिएगा भाई, 1 2 3 और ये 4, बेटा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 5। तो यहां से कितने त्रिभुज बाहर आएंगे? 5। मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं है इसको लेकर। अब यहां पे देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये कितना है बेटा? 7। कल ही बताया था त्रिभुज गिनने का तरीका। सबसे पहले सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर फोर्थ, इस तरह से बनते हैं। सिंगल मैंने गिन लिया, डबल से कोई बन नहीं रहा, एक ये बन रहा है। देखो ये बन रहा है क्या भाई? अरे बन रहा है ना। ये कौन से नंबर का बनेगा बेटा? 8। और ये पूरा का पूरा 9। अब दिमाग में कुछ बच्चों के चल रहा होगा कि सर ये बीच वाला तो लिया ही नहीं। बेटा एक ही तो बढ़ रहा था, वो 5 तो पहले ही काउंट कर चुका हूं मैं। किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि सब ये, अरे भाई ये तो एक ही बढ़ रहा था जो पहले ही काउंट कर चुके हैं अपन। तो यहां से कितने बाहर निकलेंगे? 9। यहां देखिएगा, ये 1 है, इसको पहले गिन लो चाहे बाद में गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना भाई? 10। एक ये वाला देखना, ये वाला देखो, ये बन रहा है, ये कौन सा? 11। और ये वाला देखना, ये कितना आएगा? 12। और ये पूरा का पूरा 13। ये गिनने का तरीका है। ये क्या गिनने का तरीका? जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप इतना टाइम खराब नहीं करें, डायरेक्टली आंसर ला सकते हो। कैसे लाओगे? ध्यान से सुनिएगा। जितने भी त्रिभुज अंदर हो, इसमें कितना त्रिभुज अंदर है? 1। जितना भी त्रिभुज अंदर हो उसे हमेशा किससे गुना करना है? 4 से। किससे गुना करना है? 4 से। और प्लस कितना करना है? 1। देखो कितना त्रिभुज अंदर है बेटा? 1 है ना। तो 4 एकम 4 प्लस 1 बराबर कितना आया? 5। सर 4 से गुणा कर रहे हो वो तो ठीक है, पर एक कौन सा ले रहे हो बेटा? बाहर वाला भी तो आएगा पूरा का पूरा। यहां त्रिभुज कितने अंदर है पहले बताओ? अरे कितने हैं? 2। तो 4 दूनी का, और 4 दूनी का कितना होगा? 8। और 1 प्लस 1 बराबर कितना आएगा? 9। यहां त्रिभुज गिनो कितने? 1 2 और ये कितना है? 3। 1 की वैल्यू कितनी है? 4। 4 तिया का 12। अरे 4 तिया का कितना? 12 प्लस कितना करना पड़ेगा? 1। तो कितना आ जाएगा? 13। भाई कोई परेशानी है क्या? क्या बात समझ में आई? जितने भी त्रिभुज अंदर हो उसे हमेशा किससे गुणा करना बेटा? 4। किससे गुणा करना है? 4। पीछे लॉजिक ये है कि त्रिभुज कितने बाहर निकलते हैं? 4। तो 4 से गुणा कर दूंगा तो वही बात हो जाएगी, वही कल वाली बात, आयताकार या वर्गाकार में बताया था ना। अब जैसे मान लो और कोई बड़ा सा क्वेश्चन बना दे इसने ऐसे, और एक डिब्बा बन गया, एक त्रिभुज आ गया, 2 3 और ये कितना हो गया? 4। अब गिनने बैठे को तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। जब 1 की वैल्यू कितनी है? 4, अंदर भी कितने हैं? 4। 4 4 16 प्लस कितना? 1 बेटा कितना आ जाएगा? 17। तो किसी को डाउट है क्या? और नहीं चाहते हो तो आप गिन सकते हो। पहला काम मैंने बेटा क्या सिखाया आपको? गिनना। लेकिन हम किस में भाग ले रहे हैं? कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे, तो थोड़ा सा टाइम को मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो भाई साहब टाइम खराब करोगे आपका। इधर देखिएगा, यहां देखिएगा, 1 2 3 4 5 और 6। 6 सबको दिख रहे भाई? अरे 6 त्रिभुज तक कोई डाउट है क्या? और 2 बड़े, कौन से बड़े गुरुजी? एक तो ये वाला है भाई, और एक ये वाला। तो 6 और 2 कितना होगा? 8। कितने त्रिभुज आएंगे बेटा? अरे कितने आएंगे? 8। कोई डाउट है किसी को? 6 सबको दिख रहा है। ये वाला कौन सा होगा? ये 7। और ये वाला कौन सा होगा? 8। मेरे हिसाब से किसी को समस्या नहीं है। अब आगे आ जाइए। मैंने आपको कल बताया था इस बिंदु से कितने बाहर निकलते हैं? 3। इससे भी कितना? 3। इससे भी कितना? 3। इससे भी कितना? 3। इससे भी 3। इससे भी 3। कितनी बार 3 आया? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। जब 1 की वैल्यू 3 तो 6 की कितनी होगी? 6 तिया का 18। अरे 6 तिया का 18। और ये वाला देखो, ये कौन सा होगा बेटा? ये 19। और ये वाला कौन सा होगा? 20। तो 18 और 2 कितना होगा? 20। तो कितने त्रिभुज बाहर निकले? 20। नहीं समझ में आया तो वापस से रिपीट कर रहा हूं। 1 की वैल्यू कितनी है? 3।
और ये कितने हैं 6, 6 तिया का 18 और 2 बड़े, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 18 और 2 कितना होगा 20। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं, अपन इस पर आ जाते हैं। यहाँ से बेटा कितना आया 3, यहाँ से कितना आया 3, यहाँ से कितना आया 3। यार ये तो समझ में आ रहा है 3 कहाँ से आया, 1 और ये 2 और ये पूरा का पूरा 3। तो देखो 3 गुणा 3 कर दूं, यानी 3 3 बार आया ना, 3 तिया का 9 और एक अंदर वाला देखो ये 10 और ये क्या होगा 11। तो 9 और 2 कितना होगा 11। कितने त्रिभुज बाहर निकले भाई 11। नहीं समझ में आया वापस समझो बेटा। यहाँ से कितना आया, यहाँ से 3, 3 और 3 6 और 3 9, 9 आ गया। 9 तक कोई दिक्कत है, अंदर वाला क्या होगा 10 और ये पूरा का पूरा 11। तो यहाँ से कितने त्रिभुज बाहर निकलेंगे 11। मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं है। थोड़ी देर के लिए इसको देख लो, इसको छोड़ दो, इन छोड़ दो, मैं अभी समझाऊंगा सभी को, समझाना तो सभी को। इधर देख रहे 1 और 2, 1 और 2, 1 2 और 1 3। बेटा यहाँ से कितना आया 3, यहाँ से कितना आया 3, तो 3 प्लस 3 और ऊपर से कितना आया सबका योग करूंगा तो 6, कितना हो गया 12। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला अरे कितना होगा 13 और ये पूरा का पूरा 14, कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ से कितने त्रिभुज बाहर निकलेंगे 14। अरे समझना 1 मिनट भैया, तरीके से समझना चीजों को, 1 मिनट तरीके से समझना। क्या करना है, यहाँ से कितना आएगा 3, अरे बेटा यहाँ से कितना आएगा 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, ये अंदर वाला 13, ये पूरा का पूरा 14। इसको बोलते हैं स्टार। क्या बोलते हैं स्टार। स्टार में कैसे गिनते हैं 1 मिनट समझिए। अगर ट्रिक की बात करूं तो भुजा गुणा 2, भुजा गुणा क्या होता है 2, तो इसमें भुजा कितनी है 5, तो 5 दूनी का कितना होगा 10। या बच्चा रट्टा मार लेते हैं, स्टार में त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है 10। रट्टा नहीं मारो, ये भी नहीं समझ में आया तो गिन सकते हो। कैसे गिनोगे देखो बेटा, 1 2 3 4 और ये 5, 5 तक कोई दिक्कत नहीं। सिंगल महीने के लिए डबल का नंबर आ जाएगा। डबल में सबसे पहले इधर देखो ये कौन सा नंबर आया, 1 और 4 से कौन सा नंबर बनेगा भाई 6। अब 4 से ही वापस देख लो कौन सा बन रहा है 2 और बेटा कौन सा 4, कौन सा बन जाएगा 7, कौन सा बन जाएगा 7। अब आ जाइए 3 से, 3 से ये बन रहा देखो, ये ध्यान से देखिएगा 3 और बेटा कितना 5, कौन सा आएगा 8। ये देखिएगा ये वाला है बेटा 1 और 3 से कितना बनना है 9। अब सुनिएगा, अब कौन बचा भाई, देखिएगा अपन ने एक चीज और बताता हूं आपको शॉर्टकट। इसमें जितने भी अंक आएंगे वो डबल बार आएंगे, जितने भी अंक है वो कितनी बार आएंगे डबल बार। ये 4 डबल बार आ चुका है, 3 डबल बार आ चुका है, 1 डबल बार आ चुका है। तो डबल बार कौन कौन नहीं आए, अरे 2 और 5 नहीं आए ना, तो ये 2 और 5 को ले लो, ये बन रहा देखो ये, तो 2 और 5 से कौन सा बन जाएगा बेटा 10। अरे कितना बन जाएगा 10। बात समझ में आई, कैसे गिनेंगे। 1 मिनट क्रॉसों को हटा देता हूं क्योंकि क्रॉस से कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग, तो क्रॉसों को हटा देता हूं। वापस से गिनेगा। सबसे पहले मैंने 1 और 4 इस नंबर से बन रहा है, कौन सा नंबर बना बेटा 6, फिर बना 2 और 4, ये कौन सा बना बेटा 7, अरे कौन सा बना 7, 3 और कौन सा 5, 3 और 5 से देखो ये कौन सा बनेगा 8, फिर कौन सा 1 और 3, ये कौन सा बन जाएगा 9, लास्ट में 2 और कितना 5, तो यहाँ से कितना बाहर निकलेगा, अरे कितना निकलेगा 10। तो इससे कितने त्रिभुज बाहर निकलते हैं 10। या आप लोग रट्टा मारते इसमें तो ऐसे ही कर सकते हो, स्टार में त्रिभुजों की संख्या हमेशा कितनी होती है 10। कंफ्यूज इसको लेकर होता है, दोनों में डिफरेंट है, सुन लेना। इसमें से तो कितने बाहर आते हैं 8 और इसमें से कितने आते हैं 10। मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं है। अब इस पर आ जाते हैं, ये नहीं बताया था ना, अरे 2 ही तो रह रहा है, एक तो ये रह रहा है, एक कौन रह रहा है ये वाला। तो मैंने एक ही फंडा बताया 1 2 3 का, 1 और बेटा 2, 1 और कितना 2, 1 और कितना 2, 1 और कितना 2। अरे 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो तुम मुझे, आ रहा है ना। यहाँ से कितना लिखूंगा 3, यहाँ से भी कितना लिखूंगा 3, अंदर से भी कितना लिखूंगा 3, इससे भी कितना लिखूंगा 3। यहाँ तक किसी को समस्या है तो मुझे ये बता दो पहले। तो यहाँ से कितना आया 3 3 6 और 3 9 और 3 12, 12 तक कोई समस्या किसी भाई को। 3 मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, समझ लेना। सर ये कौन से 3 रखे आपने, एक त्रिभुज तो ये रहा, ध्यान से सुनना, बढ़ रहा है, एक त्रिभुज ये रहा बढ़ रहा है, और ये पूरा का पूरा, तो कितने हुए 15। गलती मत कर देना, एसएससी में पूछा हुआ सवाल है 2015 में, गलती से मत कर देना क्योंकि 15 ही टिक करके आ जाते हो। ये देखना, एक तो ये वाला किसी को दिख रहा हो तो कौन सा ये, और एक ये वाला कितना आएगा 17। तो बेटा इससे कितने त्रिभुज बाहर निकलेंगे 17।
थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, समझने का फेर है। मैंने बनाया तो शॉर्टकट ही है, पर अगर गिनने बैठ गए तो बहुत समस्या हो जाएगी। बेटा यहां से कितना आएगा 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15। ये 3 कौन सा है? एक तो ये वाला, एक ये वाला, और ये पूरा का पूरा 15 हो गया। ये वाला, ये देखो, ये क्या हो जाएगा बेटा 16, और ये वाला क्या होगा 17। तो यहां से कितने त्रिभुज बाहर निकलेंगे 17। कितने निकलेंगे 17। अब इस पे आ जाइए लास्ट में। इसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये कि है, आप अगर गिनना चाहो तो कैसे गिनोगे? सिंगल, डबल, ट्रिपल, फोर्थ, इस तरह से गिन पाते हो। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबको दिख रहे भाई? अरे सिंगल मैंने गिन लिए, नंबर किसका लूंगा? डबल का। डबल में आ जाओ, 1 और 2 बन रहा है। 1 और 2 कौन सा नंबर का बनेगा? ये 9। 5 और 5 है, और 6 से कौन सा बनेगा? 10। इसको डबल ले लिया, इसका डबल ले लिया। अब डबल में देखना, ये ध्यान से समझिएगा, एक ये बन रहा है, देखो ये बन रहा है क्या? कौन सा? 3 और 5 या 5 और 3 से कौन सा बनेगा? 11। एक ये भी बन रहा है, ध्यान से समझना। बन रहा है क्या? कौन सा? 6 और कितना? 8, कौन सा बन जाएगा? 12। अरे कौन सा बन गया? 12। अब बेटा ये भी देखना, ये क्या बन रहा, देखो ये 1 और कितना? 7, कौन सा बन जाएगा? 13। बेटा ये भी देखना, एक कौन सा? 2 और 4, कौन सा बनेगा? 14। अरे कौन सा बन जाएगा? 14। अब यहां तक सबने देख लिया ना, 14 बन गया। आपको ध्यान से देखना है, गलतियां क्या करते हो आप। एक ये और बन रहा, देखो ये बन रहा है क्या? 6 था ना यहाँ, तो 1 और 6 से कौन सा बन जाएगा? कौन सा बनेगा? 15। एक ये बन रहा, देखो ये 2 और 5 से कौन सा बन जाएगा? 16। और अब सबको पता है, एक तो बड़ा ये रहा, एक बड़ा ये रहा, तो 16 और 2 बेटा कितना होगा? 18। तो यहां से कितने त्रिभुज बाहर निकलेंगे? अरे कितने निकलेंगे? 18। तो सुन लो वापस से कैसे गिनना है, सुन लो वापस से कैसे गिनना है। सबसे पहले सिंगल, डबल, तो सिंगल जो बन, हाँ भाई देखिएगा त्रिभुजों में आगे, अब अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था अपन ने, उसी के आगे कड़ी में ये कुछ त्रिभुज आते हैं, लगभग सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम्स हो। 2013 में पूछा गया था आरपी में, ये रेलवे में पूछ लिया, एसएससी में पूछ लिया, हर एक एग्जाम से में पूछा जाता है। पर अमूमन जो अपना तरीका होता है गिनने का, वो ऐसा ही गिनने का होता है, 1 2 वो ही, तो पहले वो ट्राई कर लेते हैं, बाद में कुछ ऐसा शॉर्टकट सीखेंगे कि इनको देखते ही क्या आ जाए, आंसर आ जाए। देखिएगा भाई मेरे भाई, ये बात बताइएगा, सिंगल 1 और ये कितना बन रहा है? 2 बन गया ना बेटा, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? तो 3। तो इससे तो कितना त्रिभुज बाहर निकलेगा? 3 निकलेगा ना। यहाँ पे भी गिन के देख लेते गुरुजी, 1 2 और ये कितना होगा? 3। 3 तक कोई दिक्कत नहीं है, 1 और 2 से मिलकर ये देखिएगा ध्यान से, बन रहा है 1 2, कौन सा नंबर बनेगा बेटा? 4। सिंगल मैंने गिन लिया, डबल मैंने गिन लिया, नंबर किसका आएगा? ट्रिपल का। ट्रिपल में कौन आएगा? 1 2 3। तो ऐसे करके कितने त्रिभुज बाहर निकलेंगे? अरे कितने आएंगे? 5। यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे देखिएगा 1 2 3 और 0। सर 0 क्यों? ये बताइएगा, कहीं त्रिभुज बन रहा है क्या? मुझे बन रहा है क्या भाई? नहीं बन रहा तो मैं क्यों अंक डालूंगा? अंक डाल लूंगा तो चौथा नंबर बन जाएगा, और चौथा है ही नहीं तो कैसे बना दूंगा मैं? अब एक बात बताइए मुझे, मैंने सिंगल गिन लिए, अब नंबर किसका आएगा? डबल का। डबल में देखिए 1 और 2, भाई समझना रे, ये देखिएगा बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है 1 2 से, कौन से नंबर का? 4। 3 और 0, ये देखिएगा ये बढ़ रहा है कि ये भी कौन सा नंबर का बन रहा है? 5। कौन सा बन रहा है? 5। अब आ जाइएगा 1 और 3 से, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है 1 और 3 से, देखो ये भी बन रहा है पूरा का पूरा। कौन सा नंबर बना बेटा? 6। और कौन सा? 2 और 0, कौन सा बन जाएगा? 7। और ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा त्रिभुज से? 8। मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होगी, गिनना है तो कैसे गिनोगे? पहले सिंगल, फिर डबल, ट्रिपल बन रहा है तो ट्रिपल, 4 बन रहा है तो 4। अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 और 4, सिंगल गिन लिए, नंबर किसका लोगे? अब डबल का। अरे नंबर किसका लोगे? डबल का। डबल पा जाइए, 1 और 2 से मिलकर कौन सा बन रहा है बेटा?
3 और 4 से मिलकर कौन सा बन रहा है 6, 2 और 3 से मिलकर कौन सा बन रहा है 7, ये पूरा का पूरा क्या होगा 8, कितना होगा 8। सर गिनना तो हमें समझ में आ गया, लगभग आ गया ना समझ में गिनना। चलो एक बड़ी सी आकृति लेके गिन लेते, ये वाले ले ले, इनको छोड़ देते, छोटी को बड़ी को ले लेते। 1 2 3 4 और ये कितना है बेटा 5, सबको समझ में आता है, 5 सबको समझ में आता है। एक बात बताइए 5 सबको समझ में आता है, 1 मिनट और देखिएगा। अब सिंगल बन लिए, डबल पा जाओ, 1 और 2 समझना, ये वाला बन रहा है। 1 और 2 से नंबर का कौन सा बन जाएगा 6, कौन सा बन जाएगा 6। और डबल में देखिएगा 1 और कितना, 1 और 5 से कौन सा बन जाएगा 7, कितना बन जाएगा 7। एक ये देखिएगा ये 3 और कितना 4, 3 और 4 से कौन सा बन जाएगा 8, कौन सा बन जाएगा बेटा 8। और भी बन रहा होगा डबल तो 100%, 4 और 5, 4 और कितना 5, कितना बन गया 9। मैंने सिंगल गिन लिया, डबल गिन लिया, अब नंबर किसका आएगा ट्रिपल का। ट्रिपल में आ जाते हैं 1 2 और 3, बन रहा है कि नहीं बन रहा देख लो ध्यान से, अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा, कौन से नंबर का 10 का 1 2 3 से कौन सा बनेगा भाई 10, 2 3 और 4, 2 3 और 4 कौन सा बन जाएगा बेटा 11। सिंगल बन लिया, डबल बन लिया, ट्रिपल बन लिया, फोर्थ बन रहे हैं तो पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, कितना आएगा 12। अमूमन ऐसा ही दिया होता है किताबों में, ऐसा ही गिनवाते हैं। मैं कहता हूं इनको लास्ट 10 सेकंड में फिनिश कर सकते हैं, कितने में 10। तो देखिएगा 10 सेकंड में फिनिश करना है, कैसे करेंगे। एक मैं ट्रिक बना रहा हूं आपके लिए, लाइन और त्रिभुज, लाइन और बेटा क्या करना है त्रिभुज। देखिएगा अगर लाइन त्रिभुज में 1 हो, अगर लाइन 1.5 हो, लाइन 2 हो, लाइन 2.5 हो और लाइन 3 हो। अगर लाइन 1 होगा तो त्रिभुज 3, 1.5 के लिए 5, 2 के लिए 8, 2.5 के लिए 12 और 3 के लिए 16। अब दिमाग में 100% बच्चे के यही चलता है कि सर 3.5 आ जाए तो, 4 आ जाए तो 5 आ जाए। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो इसमें हाईएस्ट लाइन ही कितनी आएगी बेटा, कितनी आएगी 3। इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो लाइन कितनी आएगी 3। सर पता कैसे लगेगा इस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे टाइप में कोने से स्टार्ट होती है लाइन है। कहां से स्टार्ट होती है कोने से, तो समझ तो जाओगे ना। या दूसरी भाषा में केंद्र पे काटती है, दूसरी भाषा में कहां पे काटती है केंद्र पर, तो ही ये ट्रिक क्या करेगी काम करेगी। समझ लेना बात को, केंद्र पे काटे या कोने से स्टार्ट होने वाली लाइनों के लिए ध्यान से सुनिएगा। अगर बेटा लाइन कितनी हो, अरे कितनी हो 1, कितना त्रिभुज आएगा 3, 1.5 के लिए कितना 5, 2 के लिए, अरे 2 के लिए 2.5 के लिए और 3 के लिए 16। एक बार वापस से रिपीट कीजिए, पूरा चीजें क्लियर हो जाएगा। वापस सुनिएगा बेटा, अगर लाइन कितनी हो, कितना आएगा 1.5 के लिए, 2 के लिए, 2.5 के लिए और 3 के लिए 16। 3 के लिए कितना 16। वापस समझिए, एक बार वापस बोल रहा हूं मैं, अगर लाइन कितनी हो, अरे कितनी हो, कितना आएगा 1.5 के लिए, 1.5 के लिए, 2 के लिए, 2.5 के लिए और 3 के लिए 16। अब देखते हैं, देखो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, लाइन ही गिननी और कुछ नहीं करना। आपको गिन के भी बता दिया मैंने कि क्या करना है। बेटा लाइन सिर्फ कितनी है, 1 के लिए कितना आता है तो आंसर, अरे कितना आता है 3। लाइन देखो, एक तो ये रही और आधी ये रही, तो कितनी हुई 1.5। 1.5 के लिए बेटा कितना होता है, अरे कितना होता है 5। यहाँ पे देखिएगा 1 और ये कितनी हुई 2, 2 के लिए आंसर कितना होता है 8, कितना होता है 8। बताइए कोई दिक्कत, 10 सेकंड भी नहीं लग रही ना, लग रही है कि 10 सेकंड। यहाँ पे देखिएगा एक लाइन तो ये कंप्लीट हुई, आधी ये और आधी ये, तो कितनी को 2, 2 के लिए कितना होता है बेटा, अरे 2 के लिए कितना होता है 8। यह लाइन कितनी है 2, 2 के लिए कितना 8। यह लाइन देखो 1 2 और ये आधी, तो कितनी हुई 2.5। 2.5 के लिए कितना आता है, अरे कितना आता है 12। यहाँ पे भी 1 2 और आधी, कितनी है 2.5। 2.5 के लिए कितना आएगा 12। यहाँ पे लेने 1 2 और 3, 3 के लिए बेटा कितना 16। बताइएगा कोई समस्या होगी क्या, कोई दिक्कत होगी क्या? वापस से समझिएगा भाई, गिनना है तो पहले ही बता चुका हूं, पहला ऑप्शन तो मैं पहले ही खत्म कर चुका हूं, तो जिसमें दिमाग में ये चलता है ना सब गिन के बताइए, तो वो काम तो पहले ही कर देते हैं। वो तो सिंगल डबल ट्रिपल 4 वो तो गिनना ही है। अगर शॉर्टकट निकालना है तो कैसे निकालोगे, अगर लाइन कितनी हो,
अरे कितनी हो 8, 1 के लिए कितना आएगा 3, लाइन कितनी हो 1.5, 1.5 के लिए 5, लाइन कितनी हो 2, 2 के लिए 8, लाइन कितनी हो 2.5, 2.5 के लिए 12 और लाइन कितनी हो 3, कितना आएगा 16। मैं इसके रिस्क के लिए अलग से ट्रिक और बता सकता हूं आपको, इस वाले के लिए और इस वाले के लिए, उसके भी मैं आपको अलग से ट्रिक बता सकता हूं। देखिएगा, उनको बुला के देखिएगा इसमें क्या है, यहां ध्यान से समझिएगा। एक तो ये वाला है ना, और एक क्वेश्चन ये है ना, अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट 1 मिनट पहले मैंने बताया, शायद पता हो तो, 1 2 3 का नियम बताया क्या? अरे बताया है ना। देखो तो इसमें 1 2 3 से कौन सा बन रहा है? 3 यहां से बन रहा है, अरे बन रहा है 3, 3 यहां से बन रहा है, 1 2 बन रहा है, और 3 यहां से बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये तो देख लो पहले। 3 और 3 है 9 तक मेरे हिसाब से किसी को परेशानी नहीं है, 9 तक किसी को परेशानी है। एक ऐसी लाइन देखो जो 2 भागों में बांट रहे हो, समद्विभाजित रेखा, इस पर हमेशा बेटा कितना रखा जाता है 2। सर क्यों रखा जाता है कि 2 भागों में बांट रही है, और 2 भागों में बांट रही है तो कितना त्रिभुज एक्स्ट्रा निकालेगी 2, तो 9 और 2 कितना होगा 11। क्या मैंने एक इसको गिना क्या कहीं पे? अरे गिना क्या नहीं, तो एक ये वाला, तो टोटल कितना हो जाएगा 12। समझिएगा बेटा, यहां से कितना आया 3, 3 और 3 6 और 3 9, समद्विभाजित रेखा ये रही, एक त्रिभुज नीचे एक त्रिभुज ऊपर, तो कितना एक्स्ट्रा निकला 2, उसमें 2 डालते हैं, देखिए वाला कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ से कितना आया, अरे कितना आया 3, यहाँ से कितना आया 3, यहाँ से कितना आया 3, और यहाँ से कितना आया 3, 3 और 3 और 3 12 तक कोई दिक्कत नहीं, इसको तो मैं पूरी में कंप्लीट कर चुका हूँ। एक लाइन तो समद्विभाजित ये रही, इस पे कितना रखूंगा, अरे कितना रखूंगा 2, एक समद्विभाजित रेखा ये रही, इस पे कितना रखूंगा 2, 2 और 2 कितना होगा 4, तो 12 और 4 कितना होता है 16। इस तरह से भी गिन सकते हो। इसको बंद कर देना। हाँ भाई, अपन देखेंगे वर्गों की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं स्क्वायर यानी वर्ग। पहली बात तो दिमाग में यही आती है कि वर्ग कहते किसे और उनको कैसे काउंटिंग करते कैसे है। तो वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजा क्या हो समान। जैसे कि कोई एक मैं आकृति बना रहा हूं आपके सामने, ये है तो इसकी वैल्यू 5, इसकी भी वैल्यू 5, इसकी भी वैल्यू 5, यानी चारों भुजा क्या होंगी समान। क्या होंगी समान। तो वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजा क्या होती है समान। ये प्लस के निशान पे काट रहा है ना, तो देखो वर्ग कैसे गिनते हैं पहले समझिएगा। 1 2 3 और ये 4, ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या आएगा 5। तो एक बात तो कंफर्म हो गई वर्ग से कि या तो वर्ग गिना जाएगा 1 में या वर्ग में न गिना जाएगा 4 से। या तो वर्ग 1 से बनता है या वर्ग कितने से मिलकर बनता है 4 से। तो टोटल करके कितना हो जाएगा बेटा 5। कितना हो जाएगा 5। बात समझ में आई? वापस से देखिएगा 1 2 3 और ये 4, 3 और ये कितना हुआ 4, 4 से मिलकर बनेगा एक वाला। तो कैसे करके कितने वर्ग बाहर हो जाएंगे 5। कितने हो जाएंगे 5। तो इनसे कितने वर्ग बाहर निकले 5। अब चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते, 5 वर्ग समझ में आ गए। तो एक बात कंफर्म समझ लेना कि एक वर्गाकार आकृति प्लस के निशान पे काटे। किसके निशान पे काटे बेटा प्लस के। तो हमेशा कितने वर्ग बाहर निकलते हैं 5। अरे कितने निकलते हैं 5। तो यहां से कितने वर्ग बाहर निकलेंगे 5। अब देखिएगा वर्ग का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो देखिएगा भुजा कितनी है 2, 1 का स्क्वायर बेटा किसका स्क्वायर 2 का, 1 का कितना होगा 1 और 2 का कितना होगा 4। तो ऐसे करके भी कितना आ सकता है, अरे कितना आ सकता है 5। सेम यहाँ पे भी वही प्रक्रिया है। 1 और 1 कितना 2, 1 और ये 2, 1 और ये 2, 1 और ये कितना 2। तो 1 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर 2 का, 1 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर 2 का। यहाँ से भी कितना आएगा 5, 5 और 5 कितना 10। पर ऐसा मत करना बेटा, ऐसा नहीं करना। अभी तो शॉर्टकट सिखाया है कि एक वर्गाकार आकृति प्लस के निशान पे काटे तो कितने वर्ग बाहर निकलते हैं 5। यहाँ कितनी वर्गाकार आकृतियां हैं 2। जब 1 की वैल्यू कितनी है 5 तो 2 की कितनी होगी 10। अरे कितनी होगी 10। यहाँ पे गिन लो 1 2 और 3। जब बेटा 1 की वैल्यू कितनी है 5 तो 3 की कितनी होगी 15। कितनी होगी 15। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे वैसे कर लो 1 2 3 4 5। 1 की वैल्यू बेटा तो 5 की कितनी हो जाएगी 25, 5 25। चारों क्वेश्चनों में कोई डाउट नहीं है।
आपको एक ही बात समझनी कि एक वर्गाकार आकृति प्लस के निशान पे काटे तो कितने वर्ग बाहर निकलते हैं? 5। कितने निकलते हैं? 5। यहाँ पे आइए, 1 2 और 3, 1 2 और 3 समान खाने भाई, इधर भी 3 है, इधर भी कितने? 3। जब खाने समान हो, अंक समान हो, तो हम वर्ग में सीधा वर्ग ही कर देते हैं। यानी कि देखो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, और किसका वर्ग बेटा? 3 का। 1 का कितना होगा? 1, 2 का कितना? 4, 3 का कितना? 9। टोटल करूँ तो कितने वर्ग आएंगे? 14। अरे कितना आएंगे? 14। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये कितना होगा? 4। यहाँ पे भी समान है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का है। बेटा 1 का कितना आएगा? 1, 2 का कितना आएगा? 4, 3 का कितना? 9, 4 का कितना? 16, टोटल कितना आएगा? 30। यहाँ समझिएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं, समान खाने, ये खाने समान थे। अब ऐसा समान है 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 और 4। बेटा इधर तो 4 है, इधर कितना है? 7। अब ऐसे वर्ग कर ही नहीं सकता मैंने अभी एक बात बोली आपसे कि समान क्या होने चाहिए? खाने होने चाहिए। समान क्या होने चाहिए? अंक। इधर तो कितने आ रहे हैं? 4, इधर कितने आ रहे हैं? 7। क्या मैं ऐसी प्रक्रिया कर सकता हूं क्या? नहीं। तो फिर क्या करें भाई? तो ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान से सुन लेना, इधर का अंतिम अंक और इधर का अंतिम अंक जब तक गुणा करना है, जब तक दाएं बाएं क्या ना आ जाए? 1। इधर से क्या उठाया बेटा मैंने? अरे इधर से क्या उठाया? 7। इधर से क्या उठाया? 4। 7 गुना 4, 6 गुना क्या करूंगा? 3। अरे बेटा घटाते चले जाना है इनको गुणा करते समय। 7 में से एक जाएगा कितना बचेगा? 6, 6 में से एक जाएगा तो 5। दाएं बाएं क्या लाना है मुझे? तो 1। यहाँ 5 गुना क्या करूंगा? अरे 5 गुना 2 और 4 गुना कितना करूंगा? 1। 7 चौक, अरे 7 चौक 28, 6 तिया का 18, 5 दूनी का 10 और 4 एकम 4। बेटा वापस समझ रहे हैं, इधर से क्या उठाया मैंने? 7, इधर से क्या उठाया? 4। कब तक गुना करना है? जब तक दाएं बाएं क्या ना आ जाए? 1। चाहे तो दाएं आ जाए चाहे बाएं आ जाए, क्योंकि अगर गलती से मैंने 4 गुना 7 किया तो इधर आ जाएगा, इधर से किया तो इधर आ जाएगा। वो तो सुविधा के अनुसार देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे, अब इनको टोटल करते हैं तो 8 और 8 16, 16 और 4 20। हासिल की बेटा कितनी? 2, 2 और 2 4 और 2 कितना? 6। तो यहाँ से कितने वर्ग बाहर आएंगे? 60। कितने आएंगे? 60। और देखिए एग्जाम्पल और भी तो लिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 3 4 5। इधर से क्या उठाना है बेटा? इधर से 7, 7 गुना, अरे 7 गुना 5, 6 गुना 4, 5 गुना 3, 4 गुना 2 और 3 गुना 1। आगे जाऊंगा तो 2 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? 0। तो कोई फायदा होगा क्या? नहीं। तो यहीं पे काउंटिंग रोक देते हैं, यहीं पे कैलकुलेशन रोक देते हैं। 7 पंजो 35, 6 चौका 24, 5 तिया का 15, 4 दूनी का 8, 3 एकम 3। अब इधर से देखिएगा 9 और 5 कितना होता है? 14, 14 और 11 कितना होता है? 25, 25 का कितना? 5। हासिल की बेटा कितनी? 2, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8। तो यहाँ से कितने बार आएंगे? 85। अरे कितने आएंगे? 85। कोई डाउट है क्या? आगे आ जाओ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 और 3। इधर से क्या उठाना बेटा? कोई कहेगा कि साहब ये बार बार 7 का ही क्यों ले रहे हो? 8 ले लो ना। क्या ले लो? 8, क्योंकि 7 का ही बना रखा है बार बार, इधर भी 7 इधर भी 7, हर जगह 7 आ रहा है तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ से कितना ले लेते हैं? 8। 8 गुना क्या करना है? 3, 7 गुना 2, 6 गुना 1। आगे जाना है क्या? नहीं। 8 तिया का 24, 7 दूनी का 14, 6 एकम 6। ऐसे करके ये हो जाएगा 10 और 4 14। हासिल की कितनी? 1, 3 और 1 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 44। अगर मान लो गुरुजी ऐसा आ जाए तो चलो ऐसा भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना है? 9। इधर क्या लेना बेटा? इधर कितना लेना है? 9। 9 गुना क्या करना है? 2। 8 गुना कितना करना है? 1। 9 दूनी का 18, अरे 9 दूनी का 18, 8 एकम 8। टोटल कितना आएगा? 26। कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी है? हाँ भाई देखिएगा, अपन इससे पहले जस्ट पढ़े थे कुछ वर्ग जिनमें डायरेक्टली ट्रिक लग जाती थी, यानी कि एक वर्गाकार आकृति प्लस के निशान पे काटे कितने वर्ग बाहर निकलते हैं? 5। ये चीज़ अगर आपने ध्यान रख ली तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत लाभदायक रहेगा ये। जैसे कि इसी क्वेश्चन में देखते हैं अपन, मैंने ऐसा कर दिया, इसको एक वर्गाकार आकृति प्लस के निशान पे काट रही,
कितना बाहर निकलेगा 5। 5 तक तो हिसाब से कोई डाउट ही नहीं है। क्या अंदर वाला ये नहीं बन रहा कि ये वाला, तो 5 और 1 कितना होगा बेटा इसमें से 6, तो इससे कितने बाहर निकलने हैं 6। ये बात तो समझ में आएगी होगी। अंदर से तो कितना निकलना है 5, और ये वाला क्या हो जाएगा 1 6, तो यहाँ से कितना वर्ग आएगा बेटा 6। के डाउट है क्या? अब इधर देखिए कितनी वर्गाकार आकृति है 1 और ये पूरा का पूरा 2। जब 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 की कितनी होगी 10, तो 5 दूनी का 10, और एक अंदर वाला ये देखो, ये कितने वर्ग बाहर निकलेंगे बेटा 11। कितना आएगा 11। अब बच्चा यही मिस्टेक कर बैठता है बस। कौन से वाले क्वेश्चन को? थर्ड वाले को। देख क्या करता है पता है, वो ये सोचता है सब में लाइन जा रही थी पर उसने गलती कर दी। अरे भाई एक में ही लाइन है, सिर्फ इसमें एक वर्गाकार आकृति प्लस के निशान पे काटे तो कितने वर्ग बाहर निकलते हैं 5, और एक ये पूरा और एक ये, तो 5 और 2 कितना होगा 7। 15 मत कर देना, वर्ग कितना आएगा इसमें 7। और बच्चा क्या करता है 1 की वैल्यू 5 पकड़ता है। एक और है ना, तो इसमें 3, सॉरी कितना आएगा, एक तो ये रहा 1 2 और ये 3, सिंगल सिंगल बन रहे, तो कितने वर्ग बाहर निकलेंगे 3। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। सेम ये की वही क्वेश्चन है, 1 2 और 3, तो तीनों तो वर्गाकार हैं जो प्लस के निशान पे काट रहे। जब एक प्लस के निशान पे काटे तो 5, तो 3 काटे तो 5 तिया का 15, और 2 ऐसी हैं जो सिंगल बन रही है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। 15 और 2 बेटा कितना होगा 17। 15 और 2 कितना होगा 17। जो लास्ट टाइम से एग्जाम्स लगे थे टेक्नीशियन के ALP के, उसमें पूछा हुआ सवाल है 2018-17 के अंदर, दिसंबर के माह में एग्जाम्स लगे थे उसके। अब यहाँ पे देखिएगा एक, यहाँ तक को डाउट है कि इसमें, यहाँ देखिए 1 2 3 4 और ये बेटा कितना होगा 5। 5 वर्ग सबको दिख रही है। ये वाला देखिए ये कितना होगा 6, ये वाला देखिए 7, ये वाला देखिए 8, ये वाला देखिए 9, तो यहाँ से कितने वर्ग बाहर निकलेंगे 9। कितने निकलेंगे 9। अब यहाँ देखिए इतना सिरदर्दी मत लो यार, डायरेक्टली आंसर ला देंगे। डायरेक्टली क्या लाएंगे आंसर। कैसे लाएंगे देखिएगा, इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, अंतिम 2 अंकों का योग कर दो बस। अंतिम 2 अंक क्या है 4 और कितना है 4 और 5 का योग कितना होता है बेटा, अरे कितना होता है 9। यहाँ पे वही काम करना है, 1 2 3 4 5 6 और ये कितना है 7। अरे 6 और 7 कितना होगा बेटा 13। बताइएगा कोई समस्या है क्या? बस कंफ्यूज करता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो क्वेश्चन चाहे किसी टाइप का है, जरूरी नहीं कि वो ट्रिकी लगे, वो आप लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब ये देखिए कंफ्यूज कर रहा है, ये एक्स्ट्रा लगे 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, ये काम तो मैं कर ही सकता हूँ ना। तो बेटा 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग और किसका वर्ग 4। 1 का कितना है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, बेटा कितना हुआ 30। 30 तक तो कोई समस्या नहीं है। एक एक्स्ट्रा ये रहा, एक एक्स्ट्रा ये रहा, एक एक्स्ट्रा ये रहा, 1 2 3 और ये 4, 30 और 4 कितना होगा 34। देखने में तो थोड़ा टफ लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व किया तो कोई दिक्कत आई क्या? नहीं, सिर्फ कंफ्यूज कर रहे थे, ये बाहर वाले कर रहे थे अपन को। सेम यही तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। आप एक बात बताइए, मैं गिन के बताता हूँ फिर ट्रिक लगाऊंगा। 1 2 3 और ये 4 5 6 7 8 9 और बेटा कितना है 10। मैंने जब वर्ग स्टार्ट किया तो एक बात बोली थी कि या तो वर्ग बनेगा किसमें 1 में, या वर्ग बनेगा कितने में 4 में। तो 9 10 तो मैंने गिन चुका हूं। ये वाला देखिए, ये कौन सा नंबर का बनेगा 11, और ये वाला देखिए ये कौन सा बन जाएगा 12, और ये वाला कौन सा बनेगा बेटा 13। तो ऐसे गिनता हूं तो कितना वर्ग बाहर आता है, कितना आता है 13। तो गिनने में तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं, पर अपन ऐसा नहीं करेंगे, ये तो गिन दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है, और अपन ऐसा नहीं करेंगे। देखिएगा मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि एक वर्गाकार आकृति प्लस के निशान पे काटे तो बेटा वर्ग कितने बाहर निकलते हैं 5। कितने डिब्बे 1 2 और 3, अरे 5 तिया कहाँ 15। अब डिब्बे अगर 3 है तो घटाना कितना है 2, 4 है तो घटाना कितना है 3, 5 है तो घटाना कितना है 4। तो बेटा डिब्बे कितने हैं 3, तो 5 तिया का 15, तो घटाना कितना है 2, घटाना कितना है 2, तो 15 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 13। सर ये समझ में नहीं आया 2 क्यों घटाया? बेटा ये 2 में काउंट हो रहा है, ये डबल में काउंट हो रहा है, ऊपर वाले में काउंट हो रहा है, नीचे वाले में काउंट, ये भी है जो किस में काउंट हो रहा है डबल में। किस में हो रहा है डबल में। एक एग्जांपल और देके बता रहा हूं, तुरंत समझ में आ जाएगा।
ये समझ लीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा आपका। बेटा डिब्बे कितने? 4, 1 2 3 और 4, एक डिब्बे की वैल्यू 5। अरे 5 चौकू 20, 5 चौक कितना? 20। डिब्बे कितने थे? 4, तो घटाना कितना है? 3। 20 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 17। बताइएगा कोई परेशानी है क्या? अरे कोई परेशानी है क्या? सेम यही तो क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए तो दिया है। अरे कंफ्यूज करने के लिए तो दिया है। देखो 1 2 3 और ये कितना है? 4। एक डिब्बे की वैल्यू कितनी है? 5, 5 चौकू 20, कितने हैं? 4, घटाना कितना है? 3, तो 20 में से 3 जाएगा कितना आएगा? 17। यहां समझिएगा, सेम यही तो डिब्बा है। 1 2 3 4, जब एक की वैल्यू कितनी है बेटा? अरे कितनी है? 5, कितने हैं? 4, 5 चौकू 20, घटाना कितना है बेटा? 3, 20 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 17। पर बेटा गलती मत कर देना, एक लाइन ये भी है, इससे निकलता कितना है? 5, लेना कितना है? 4। सर क्यों? अरे एक तो मैंने इसमें गिन लिया ना भाई, एक तो मैंने इसमें गिन लिया ना, तो इसमें से कितना निकलेगा? 4। यहां से भी कितना आएगा? 4, 4 और 4 कितना? 8, 17 और 8 कितना होता है? 25। तो कितने वर्ग बाहर निकलेंगे मेरे भाइयों? 25। कितना आएगा? 25। किसी को समझ में नहीं आया साहब 4 क्यों लिया बेटा? एक तो ये 1 2 3 और ये 4, पूरा मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि इसमें ले लिया मैंने 5 में, इस वाले पूरे में 5 में ले लिया, तो यहाँ से कितना लूंगा? 4, 4 और 4 कितना होगा? 8, तो यहाँ से कितना वर्ग बाहरेगा? 25। यहाँ पे वो सेम प्रोसीजर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और ये 4। बेटा इधर से क्या उठाना है? 4, और इधर से क्या उठाना है? 5। 5 गुना क्या करना है? 4, 4 गुना 3, 3 गुना 2 और 2 गुना 1, 5 चौकू 20, 4 तिया का 12, 2 तिया का 6, 2 एकम 2, टोटल कर लो बेटा 40 आ गया। अरे देखो 20 तो ये होगा, 20 और 12 32, 32 और 8 6 38, 38 और 2 40। यहां से कितना लेना? 4 है 5, 4, 4 और 4 8, 4 12 और 4 16, तो 40 में 16 जोड़ोगे कितना आएगा? 56। हाँ भाई, एक सवाल ये और रह गया। अब एक आप बताइएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया आपको, बनाया नहीं? इसमें से 5 निकलता है, ये वाला क्या हो जाएगा? 6, और एक ऐसे बन रहा है ये 7। तो एक बात तो समझ में आ गई, एक ये जो वर्गाकार आकृति, इस वाले की वैल्यू कितनी है? 7 है। कितने ये? 1 2 3 4। जब एक की वैल्यू 7 तो 4 के कितने होंगे? 7 चौक 28। अरे 7 चौक 28, और ये पूरा का पूरा किस में निकाल रहा है? प्लस पे। प्लस पे काटते कितना बार आएगा? 5। 28 और 5 कितना होता है? 33। तो कितने वर्ग बाहर आएंगे बेटा? 33। नहीं बात समझ में आई तो वापस समझिए, मैं वापस समझा रहा हूं। इससे कितना बाहर निकलता है? 5। ये अंदर वाला ये क्या हो जाएगा? 6। एक ये भी कवर कर रहा है तो ये कितना आ जाएगा? 7। एक की वैल्यू 7 है, इसी प्रकार के कितने हैं? 4। तो 4 को किससे गुणा कर दूंगा? 7 से। 7 चौक 28। अब 5 कौन से लिए? एक तो ये रहा 1 2 3 4 और ये पूरा का पूरा 5। 28 और 5 कितना होगा? 33। कितना होगा? 33। तो मेरे हिसाब से कोई डाउट? हाँ भाई, अब अपन पढ़ेंगे आयतों की संख्या ज्ञात करना। मैंने पहले भी अभी जस्ट इससे अगले वीडियो में मैंने बताया था कि आयत या वर्ग कुछ भी पढ़ रहे हैं तो जिसको पढ़ रहे हैं उसकी परिभाषा याद होना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन उसकी क्लियर ही नहीं है तो हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते। पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए कि आयत कहते किसे? तो आयत उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? समान। क्या हो? समान। जैसे कि बेटा ये आ गया मेरे पास, ये अगर 6 है तो ये भी क्या होगी? 6। अगर ये 3 है तो ये भी कितनी होगी? 3। तभी तो आमने सामने होगी। तो अब मैं आपसे कहूं, आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पहली आकृति में कितनी आयत है, तो आपका क्या जवाब होगा? 5। कुछ भैया 5 बोल रहे हैं, जो गलत है। बेटा आंसर कितना आएगा इसका? 9, क्योंकि आयत और त्रिभुज की गिनने की कंडीशन एक जैसी है। आयत और त्रिभुज की गिनने की कंडीशन क्या है? एक जैसी। पहले सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर 4। तो देखिएगा 1 2 3 और 4 सिंगल गिन लिया बेटा। नंबर किसका आएगा? ट्रिपल डबल वालों का। डबल वाले में आ जाओ, किस किस का? 1 और 4। ये देखिए 1 और 4 आ रहा है ना, तो इससे कौन सा नंबर का बनेगा बेटा? 5।
अरे कौन सा बनेगा 5, 2 और कौन सा 3, 2 और 3 से कौन सा बनेगा बेटा 6, बढ़ रहा है ना, ये भी बढ़ रहा है। अब इधर की साइड चलो, इसे 1 और 2, अरे 1 और 2 से कौन सा बनेगा बेटा 7, 4 और 3 से कौन सा बनेगा 8, और ये पूरा का पूरा कितना आएगा 9, कितना आएगा 9। तो हम ऐसे गिनते हैं, कैसे गिनते हैं, ऐसे पहले सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर फोर्थ। जैसा हम त्रिभुज गिनते हैं वैसा ही किसको गिनना होता है, आयत को। किसको गिनते हैं, आयत। कोई डाउट नहीं है। अब सुनिएगा, ये तो गिनने का तरीका था भाई, मुझे ये बात बताइए, मैंने वहां वर्ग का सूत्र पूछा था या आयत का सूत्र पूछ रहा हूं, तो आयत का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई। तो देखिएगा, उससे पहले भी कुछ कर सकते हो आप, सूत्र लगाने से पहले भी कुछ कर सकते हो। इधर भी खाने बेटा कितना है 2, इधर भी खाने कितने 2। जब अंक समान हो, जब अंक क्या हो समान, तो हम घन कर देते, क्या कर देते हैं घन। तो बेटा देखिएगा, 1 का घन प्लस किसका घन 2 का, पर घन तभी होगा जब अंक क्या हो समान। ये बात भी दिमाग में बैठा, घन कब होगा जब अंक क्या हो समान। तो बेटा यहां से कितना आएगा 1, और यहां से कितना आएगा 8, 8 रे कितना होगा 9, तो यहां से कितने आयत आएंगे 9। ये कब कंडीशन है, खन क्या होने चाहिए समान। अब एक मिनट सुनिएगा, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही पूछा है कि आयत का सूत्र, तो इधर लंबाई इधर चौड़ाई, चाहे इधर चौड़ाई इधर क्या ले लो लंबाई, तो आयत का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो भैया 2 रे कितना होता है 3, इधर ले लिया मैंने, 2 रे भी कितना होता है 3, तो 3 गुणा 3 करूंगा तो 3 तिया का कितना होता है बेटा 9। अरे कितना होता है 9, नहीं है बात समझ है। 2 रे कितना होता है 3, इसे एक को पापा से जोड़ूंगा, 2 रे कितना होता है 3, 3 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 9। यहां देखिएगा 1 2 और 3, 2 3, बेटा 2 रे कितना होता है 3, 3 और 3 कितना होगा 6, इधर भी 2 रे कितना होता है 3, 3 और 3 कितना होगा 6, अरे 6 6 कितना होता है 36, अरे कितना होता है 36। ये देखिएगा समान है, घन भी कर सकते हो, 1 का घन 2 का घन, और किसका घन बेटा 3, 1 का कितना आएगा 2 का कितना आएगा 3 का कितना आएगा 27, टोटल करोगे तो कितना आएगा 36। लेकिन गुरुजी अब देखिएगा, यहां 4 या कितना, तो घन तो हो ही नहीं सकता, तो तरीका कौन सा लंबाई गुणा चौड़ाई। 2 रे कितना होता है बेटा 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना होता है 10, 10 गुणा 3 करूंगा तो कितना आएगा बेटा 30, कितना आएगा 30। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6, 2 और 3, बेटा 2 रे कितना होता है 3, 3 और 3 कितना होगा 6, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गुनिए 2 रे कितना होगा 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 गुणा मैं 6 करूंगा तो कितना होता है 126, 126 आयत होते हैं। यहाँ देखिएगा 1 2 3 और ये 4, 2 3 4 5 और ये 6, बेटा यहाँ से तो कितना आ गया 21, और यहाँ से कितना आ गया 10, गुणा करूंगा तो 200 कितना आ जाएगा, अरे 200 कितना आएगा 10, 1 2 3 4 5, 2 3 4 और 5, इधर से भी कितना, इधर से भी कितना 15 15 225, अरे 15 15 225। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, इधर से आ गया 45, कितना आ गया 45, इधर से आ गया 3, 45 गुणा 3 करोगे तो कितना आएगा, 5 तिया का 15, हासिल की कितनी 1, 4 तिया का 12, और ये कितना होगा 13। कोई दिक्कत है बेटा, कुछ नहीं करना, इधर से अंकों का योग करना है, इधर से अंकों का योग करना है, क्योंकि आयत का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। उतार लीजिएगा।